हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक्स का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्कीमा नेम को फेच कर सकते हैं गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से। ठीक है। अब जो स्कीमा नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और किस सिनेरियो में वो जनरेट होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, आपको वही हर बार की तरह पहले टेबल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम डेटा देखेंगे और फिर डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके फैच करने का ट्राई करेंगे स्कीमा नेम को। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या दोनों कंडीशंस में हमारे को स्कीमा नेम मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर सिर्फ किसी फेलियर के केस में ही हमें स्कीमा नेम रिट्रीव होता है। तो ये सारा चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले चलते हैं सेशन पे, सेशन बी पे। और यहाँ पे जो टेबल, वही टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस सेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये हमारा टेबल है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स टू टेबल को यूज़ कर रहे हैं। और इस टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है और स्टूडेंट का जो नेम है वो वेर कैट 255 है। अब इसको प्राइमरी की रखने का रीज़न बस इतना था कि हमारे को कुछ अगर एरर जनरेट कराना है तो हम किस तरह का एरर जनरेट करवा रहे हैं, डुप्लीकेट की एरर। तो डुप्लीकेट की एरर कब जनरेट होता है, जब भी हम अपने किसी कॉलम पे जहाँ पे प्राइमरी की सेट है उस जगह पे अगर हम कोई डेटा इंसर्शन करते हैं सेम आईडी से, सेम की से, तो वहाँ पे वो डुप्लीकेट की जनरेट होता है। ठीक है। तो ये टेबल है, ये क्वेरी में अभी हिट नहीं करूंगा कि ये ऑलरेडी ये टेबल बनी हुई है। अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे एंटर हिट करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा कि इस लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अभी इस क्वेरी को हटा के मैं आपको नॉर्मल इसका डेटा दिखा देता हूँ कि इसमें अभी डेटा क्या है एक्चुअल में, फिर हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, अभी यहाँ पे शर्मित वन क्या है, मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और टेबल का नेम हमारा क्या आएगा, टेबल का नेम हमारा आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स टू। ठीक है। स्टूडेंट्स टू करके मैंने एंटर हिट किया तो ये कुछ डेटा हमारे इस फाइल में अवेलेबल है 101 से लेकर 111 तक। ठीक है। तो ये डेटा मिल गया। अब जैसा मैंने बताया था कि इंसर्शन के टाइम पे डेली डुप्लीकेट की का इशू हो सकता है, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे 111 तक का डेटा था तो फिर से हम 111 एंटर करते हैं। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स टू जो हमारे फाइल का नेम है, और इधर हम मेंशन करेंगे अपना लाइब्रेरी नेम। तो एंटर किया, स्टूडेंट आईडी में डाल दिया 111 और यहाँ पे डाल दिया फिर से 111 नेम। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हुआ है, डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड, मतलब डुप्लीकेट की इसमें अकर हुई है। तो अब इसको अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो F1 लेके आप चेक कर सकते हो कि क्यों ये इशू हुआ, क्या रीज़न था, क्या रिकवरी है, ये सब आप देख सकते हो। बट अभी हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ गेट डायग्नोस्टिक्स पे है। उसके लिए हमने एक टेबल बनाया, उसमें कुछ डेटा डाला और एक जनरेट करके देख लिया कि हाँ इसमें एरर जनरेट हो रहा है डुप्लीकेट की का। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम स्कीमा नेम को फेच कर रहे हैं। और साथ में ये भी देखना जरूरी है कि स्कीमा नेम क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या वो दोनों केस में वैल्यू रिटर्न करेगा या सिर्फ एक ही केस में, ये भी देखना। तो पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जी डी इन्फो नेम से, जो कैरेक्टर 128 का है। ठीक है। इस वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, इस वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं अपने जो भी गेट डायग्नोस्टिक से वैल्यू रिट्रीव होके आएगी उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम स्टोर करेंगे। और कैरेक्टर 128 हमें कैसे पता चला, हमने आईबीएम का ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया। वहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें सारे स्टेटमेंट्स मेंशन होंगे। उन स्टेटमेंट्स में आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका डेटा टाइप और लेंथ मिल जाएगा। और वही वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे स्कीमा नेम के लिए देखोगे तो आपको मिलेगा कैरेक्टर मैक्सिमम 128 रहेगा, तो आप मैक्सिमम 128 रख सकते हो। ठीक है। स्कीमा नेम हो सकता है चेंज भी हो, किसी का बहुत बड़ा स्कीमा नेम हो, तो वो डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 128 कैरेक्टर्स की है। उसके बाद में हमने एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से, कैरेक्टर 10 का। अब जैसे मैक्सिमम साइज हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रिम करके यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए, अदरवाइज 128 को प्रिंट नहीं कर पाओगे आप। करेक्ट।
तो उसके लिए हमने सेकंड वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से कैरेक्टर 10 का। ये भी क्लियर हो गया। बाद में हम हर बार की तरह कमिट ऑप्शन को सेट कर रहे हैं स्टार नन पे, जो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको सिंपली लिखना है exec sql insert into sharmit1 / students2। तो यहाँ पे sharmit1 हमारा लाइब्रेरी है, स्लैश के बाद में हमने फाइल दिया है students2। वैल्यू हम एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं 111। 111 अगर आप देखोगे, अभी आपको मैंने दिखाया था फाइल में, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 111 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये एरर जनरेट करेगा। तो इस केस में एरर जनरेट होगा। जैसे ही एरर जनरेट होगा उसके जस्ट आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, गेट डायग्नोस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट एसक्यूएल गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन 1, और यहाँ से क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आपकी फेच हो रही है एरर वाली कंडीशन में स्कीमा नेम में, वो यहाँ पे स्टोर कर देगा आपके जीडी इन्फो पे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जीडी इन्फो, और फिर उस जीडी इन्फो को हम ट्रिम करके डालेंगे रिजल्ट में, और वो रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम सेट करेंगे INLR को स्टार ऑन पे। तो अभी करते हैं हम इसको कंपाइल। ये हो गया कंपाइल, कॉल करके देखते हैं एक बार। कॉल किया तो आउटपुट क्या आया हमारे पास, शर्मित1। अब ये शर्मित1 क्या है, आपको ध्यान होगा हम हर बार यही लाइब्रेरी नेम यूज़ करते हैं, तो लाइब्रेरी ही आपका स्कीमा होता है। ठीक है, स्कीमा में जो भी आपने टेबल्स वगैरह बनाए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, वो एक स्कीमा है। ये लाइब्रेरी एज ए स्कीमा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया कि गेट डायग्नोस्टिक्स से अब ये यूज़ कब करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन रखनी है कि किस क्वेरी की वजह से हमारे पास इशू आया था, किस टेबल की वजह से आया था, वैसे ही अगर आपको स्कीमा भी देखना है कि कौन से स्कीमा पे एरर अकर हुआ है, तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं इसको सक्सेस मैसेज में चेंज कर दूँ तो भी ये रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे हमारा क्वेरी जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाए किसी एरर के बिना, जैसे यहाँ पे 112, अभी आप देखोगे तो 112 यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है फाइल में, मतलब ये कर सकते हैं हम इंसर्ट। तो यहाँ पे जाते हैं, अभी रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये स्कीमा तब भी रिटर्न कर रहा है। कंपाइल हुआ, कॉल किया, तो यहाँ पे ब्लैंक मिला। ब्लैंक मिलने का रीज़न क्या है, क्योंकि इस पर हमने करेक्ट क्वेरी दिया। तो करेक्ट क्वेरी दिया तो कोई भी स्कीमा इसने रिटर्न नहीं किया, ये सिर्फ फेल अभी वापस से आया। ऐसा क्यों, इसका रीज़न समझते हैं। पहली बार में ब्लैंक आया, उसका रीज़न ये था कि उसे उस 112 तब रिकॉर्ड में नहीं मिला था, और उसने क्या कर दिया था, उसको इंसर्ट कर दिया था। ये देखोगे इंसर्ट हुआ, और जब सेकंड टाइम पे हमने उसको वापस कॉल किया तब वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। शायद मैंने आपको एक पहले कॉल करके दिखाना था। एक काम करते हैं, फिर से एक रिकॉर्ड की नई एंट्री करते हैं 113। ठीक है, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अभी अगर मैं आपको फिर से फाइल दिखाऊं तो देखो 113 यहाँ पे नहीं है। तो पहले कॉल में हम करते हैं इसको कॉल, कंपाइल किया प्रोग्राम और कॉल किया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, ब्लैंक आया। ब्लैंक आया मतलब हमारी क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। अब चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड एंटर हुआ क्या। F9 किया तो रिकॉर्ड हमारा जो है वो एंटर हो चुका है, मतलब हमारी क्वेरी सक्सेस थी। अब अगर फिर से मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा 113 से, क्योंकि प्रोग्राम में 113 के लिए हमने लिखा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। देखते हैं, कॉल किया, जैसे मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पे एरर जनरेट हुआ, और हमारा स्कीमा नेम रिटर्न क्या आया, शर्मित1। ये हमारा नेम आ गया। और यही चीज़ अगर आप क्वेरी पे देखोगे तो अभी वो रिकॉर्ड ऑलरेडी था, तो कोई रिपीटेशन नहीं हुई, वहाँ पे एरर जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसका स्कीमा क्या है इन केस ऑफ फेलियर, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे गेट डायग्नोस्टिक्स का। ठीक है, सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी तक हमने सारे केसेस में यूज़ किया। आपको लिखना है गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन 1 के लिए हम फेच कर रहे हैं। स्कीमा नेम जो भी होगा वो आ जाएगा हमारे होस्ट वेरिएबल जीडी इन्फो के अंदर, और फिर उस जीडी इन्फो को हम कर रहे हैं ट्रिम करने के बाद में स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको पता है कि आप IBM के ऑफिशियल वेबसाइट रेफर करोगे, वहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा। उस लिस्ट में आपको डेटा टाइप और लेंथ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वैल्यू डिसाइड कर सकते हो कि किसका कौन सा डेटा टाइप होगा और क्या लेंथ होगा। ठीक है,
तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।